तो दोस्तों, क्या ये बोर्ड आप भी रिपेयर करते हैं? क्या आईसी आपने बार बार बदली है और फिर भी आईसी जल जा रही है? या स्पीकर में से हमिंग की आवाज आ रही है? या आप स्पीकर बदल बदल कर थक गए फिर भी आपके स्पीकर जल जाते हैं? या अगर आपका स्पीकर में लो साउंड आ रहा हो तो भी इस वीडियो से आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मैं आपको रिपेयर करके तो नहीं दिखाऊंगा, पर ऐसे टिप्स दूंगा कि आप 100% इस बोर्ड को रिपेयर कर लेंगे, बिल्कुल जेन्युइनली। इसमें 90% जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा, और ये जो मैंने बातें बोली है इसके लिए अगर ये सब जानना है आपको तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे हमारे साथ। पक्का इस वीडियो में आप लोग इसकी रिपेयरिंग सीख जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं इस 20-30 आईसी वाले, 3 आईसी वाले बोर्ड की, या 4 आईसी वाले बोर्ड भी आता है इसमें, मिनी होम थिएटर बनता है, यानी 5.1 या 2.1 बोलते हैं इनको, ठीक। इसको 2.1, उसको 5.1। तो पहली बात, अगर आप आईसी पहले अगर आपकी आईसी जली हुई है, जैसे स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा, तो आप आईसी इसमें से चेंज करते हैं। तो आप लोग गलती क्या करते हैं वो बात सुनिए। जब भी इसकी आईसी शॉर्ट हो जाती हैं, अगर इसकी आईसी शॉर्ट हो जाती हैं तो उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है, यानी 90% चांसेस है कि आपके स्पीकर्स भी शॉर्ट हो गए, यानी स्पीकर खराब हो गए हो। आप करते क्या हैं, आप इसके आईसी निकालते हैं, नई आईसी कंपनी की हो या कोई सी भी हो, आप डालते हैं इसके अंदर और आप लगाते हैं। आईसी हीट करके जल जाती है, स्पीकर में से हल्की फुल्की फटी फटी या कैसी आवाज आती है, हल्की फुल्की आती है, और आईसी फिर से जल जाता है। रीजन, आईसी क्या हुआ, आईसी अपना काम कर रहे थे पर उनको आगे क्या मिला, शॉर्टिंग मिला, यानी स्पीकर खराब थे, जिसकी वजह से आईसी फिर से जल गया। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके आईसी कभी भी जलते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस बात को पहले श्योर कर लेना है कि आपके स्पीकर सही है या नहीं। बस आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको डायरेक्टली मतलब आईसी बदल के लगाना नहीं है, इसमें से 2 तार निकालने हैं, इसको बोर्ड को ऑन करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कैमरे में दिखाता हूं, कैमरे से बाहर चला गया था। तो उसके बाद आप लोगों को एक सीधा सा पॉइंट करना है, छोटी सी बात। वो छोटी सी बात ये है कि आपको यहाँ पर इन 2 तार इसमें से आउटपुट में से, स्पीकर के आउटपुट में से यहाँ से निकालने हैं, और इसमें क्या करने हैं, एक ग्राउंड और एक पॉजिटिव वायर को ऐसे टच करना है। अगर स्पीकर में से कोई आवाज आए तो ठीक, अगर बज रहा हो नॉर्मल तो इसका मतलब स्पीकर ठीक है। नहीं, अगर नहीं आ रहा तो तुरंत आप वायर हटा लो, नहीं तो क्या होगा, थोड़ी देर में आईसी ओवर हीट होकर जल जाएंगी फिर से। तो ये मैंने ट्रिक बता दी। चलो अगली बात ये है कि स्पीकर में से हमिंग की आवाज आती है। स्पीकर में से हमिंग की आवाज तभी आएगी जब आपकी आईसी शॉर्ट होंगी पहले से, ठीक है। और या ये स्पीकर भी शॉर्ट हो सकते हैं, हल्की फुल्की हमिंग देने पर स्पीकर भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो स्पीकर को टेस्ट करने का जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से शॉर्ट करना, ज्यादा देर लगाकर नहीं रखना, 5 सेकंड से ज्यादा मत लगाना, आईसी जल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आपकी प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो गई होंगी। अब काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है स्पीकरों का बार बार जल जाना। तो स्पीकर बार बार जलने के पीछे वजह क्या होती है, हल्की सी आवाज आती है, स्पीकर जल जाते हैं। इस केस में ये जो 20-30 की आईसियां होती हैं ये हाफ शॉर्ट होती हैं। क्या होती हैं, हाफ शॉर्ट। अब हाफ शॉर्ट का मतलब ये है कि ये मतलब पूरी तरह अपना काम नहीं करती, आधा काम करती है। यानी स्पीकर में आउटपुट देंगी पर थोड़ी देर में स्पीकर को जला देगी। तो आपको इस बात पे ध्यान देना, अगर आपके स्पीकर बार बार जल जा रहे हैं तो मतलब आईसी हाफ शॉर्ट है, फुल शॉर्ट नहीं है। हाफ शॉर्ट में आपको थोड़ा सा साउंड सुनाई देगा, थोड़ी देर चलेगा, उसका शॉर्ट हो जाएगा, स्पीकर फूक जाएंगे और आपके आईसी भी, वैसे आईसी तो खराब ही होती हैं। और लास्ट ऑप्शन जो आपको प्रॉब्लम आती है इस बोर्ड के अंदर, जो लास्ट प्रॉब्लम, तो अभी मैंने आपको जो बताया वो ध्यान में रखना है कि इस केस में क्या होती है, आईसियां जल जाती हैं, ठीक है। मतलब आईसियां शॉर्ट हो जाती हैं, हाफ शॉर्ट। तो हाफ शॉर्ट के केस में आपको आईसी बदलनी पड़ती है। आपको पता नहीं चलेगा कि आईसी शॉर्ट हो गई कि नहीं हो गई, आपको बदलना है। अब सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो बेस की आती है। बात करते हैं बेस। इसकी एक आईसी से चलता है, जैसे ये आईसी है, इस आईसी से इसका बेस चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर बेस ऐसा साउंड देता है, इसका मतलब ये है कि आईसी शॉर्ट है। बट अगर बेस में कोई साउंड नहीं आ रहा और आईसी को क्या करना है, आपको टच करके देखना है, हीट हो रहा है, इसका मतलब बेस शॉर्ट है। अगर फिर बेस के वायर हटाने के बाद आईसी हीट नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है आईसी ओके है। बट फिर भी अगर आईसी हीट करे इसका मतलब आईसी शॉर्ट हो गई, आपको आईसी बदल लेना है। बट जब कभी भी आपका बेस खराब हो, आईसी ज्यादा महंगी नहीं आती, आप बदल लेना। अगर आप टेक्नीशियन हो, आप रिपेयर करते हो, तो आप आईसी को बदल ही लेना, ये सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेस। अगर देखिए बेस तो महंगा आता है, बेस की कॉइल खरीद के आप कॉइल चेंज कर सकते हैं। कॉइल चेंज की वीडियो हमारे चैनल पर भी कुछ टाइम में आ जाएंगी। अब लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बचता है, जो सबसे ज्यादा लोगों को फेस करनी पड़ती है, मुझे भी फेस करनी पड़ी थी जब मैं बिगनर था इस काम में। तो देखिए,
जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो इस चीज़ की होती है कि इसमें से जो है स्पीकर तक लो साउंड की प्रॉब्लम रहती है। तो लो साउंड के सबसे ज़्यादा जो रीज़न रहता है वो आज आपको बताने वाला है। स्पीकरों को साइड कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो लो प्रॉब्लम होता है, पहली बात आप लोगों को अपने पावर सप्लाई को चेक करना है। पावर सप्लाई को चेक करने से मेरा मतलब है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये वीक हो सकते हैं। अगर लो साउंड आए तो पहले आप इनको चेंज करके देखिए, सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है। इनको चेंज करने के बाद अगर नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स दिख रहे होंगे, अगर आप इनको ट्रेस करेंगे तो इसके यहाँ पर जो है इससे जाता हुआ, यहाँ से सिग्नल जाते हुए मिलेंगे आपको। पर कोई नहीं, अगर आपको नहीं मिलते ट्रैक, आप न्यू है, बिगनर है, तो कोई बात नहीं, ये ज़्यादा महंगे नहीं आते। ये छोटे छोटे कैपेसिटर 4 5 6 लगे हुए हैं, इन सबको ऊपर वालों को बदल दीजिएगा, पक्का आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लो साउंड की। और सबसे ज़्यादा बेस में आती है, फटी फटी बेस की, तो यहाँ पर बेस के लिए ये कैपेसिटर और ये पीएफ रीजन होते हैं ज़्यादातर, इन पीएफ और कैपेसिटर्स को बदल देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इतना ही नहीं, इसके पीछे और एक बात आपको ट्रेस करना आना चाहिए। ट्रेस करना यानी आपको ये देखना है, अगर इनपुट, जैसे मान लीजिए इनपुट यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से आईसीओ तक ये कहानी किस किस कंपोनेंट से होके जा रही है, आपको उससे डायरेक्टली, जैसे आप इनपुट देते हैं तो इनपुट का वायर इसमें ना देकर आप इसके बाद देखिए पहला कैपेसिटर या पहली रेजिस्टेंस जो है उसको पार करके अगले पे आपको अपने इनपुट के वायर को टच करके देखिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको समझाता हूँ, एक वायर लेके, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा इनपुट का वायर है, ठीक है। ये ब्लूटूथ कार्ड से ब्लूटूथ जो मॉड्यूल है वहां से क्या है, आउटपुट आ रहा है। ग्राउंड तो आप डायरेक्ट टच कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड तो कहीं से भी दे दीजिए आप। ग्राउंड देने के बाद ये मान लीजिए मेरा इनपुट है राइट वाला, तो अब मैं क्या करूंगा, पीछे साइड पलटूंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको क्या करूंगा, ट्रेस करूंगा। जैसे ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ आया। अब यहाँ से मैं इसे पीछे की तरफ देखूंगा कि एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस लग के यहाँ गया है, यहाँ से थोड़ा सा मतलब वो बन के पॉइंट बन के यहाँ से यूं करके अंदर गया है। मतलब एक मिनट दोस्तों, यहाँ से ट्रैक ये रहा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ गया, कैपेसिटर के थ्रू इसके इनपुट में गया है, ठीक है। यानी 1 बाय 1 आपको चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ना टच करके मैंने देखा, पहले ये कहाँ गया, रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ गया है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने वायर को इस साइड मतलब टच किया, फिर आगे कैपेसिटर पे, फिर आगे आईसी तक। ऐसे आपको कहानी 1 बाय 1 लेके चलनी है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि आपने गलत दिखाया, मैं एक्चुअल में मेरे इसमें जो है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, हो सकता हो कि आपको ना दिखे, यहाँ पे कुछ पेस्ट टाइप का गिरा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैक्स थोड़े धुंधले दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है ट्रैक आगे भी गई हुई है, तो इसलिए सही से दिख नहीं रहा, बट ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। ट्रैक ट्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं, बस आपको इतना देखना है कौन से कंपोनेंट से कौन से कंपोनेंट पर आपकी सप्लाई जा रही है। आपको 1 बाय 1 वहां से आगे आगे बढ़ते बढ़ते आईसी तक पहुंचना है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कैपेसिटर आपके लो वॉल्यूम के रीजन है या यहाँ पर कोई कंपोनेंट, ठीक है दोस्तों। ये आपको ट्रेस करने पर ही पता चलेगा कि इससे यहाँ गया, इससे यहाँ गया, इससे यहाँ गया, ऐसे आईसी तक पहुंच जाओगे आप धीरे धीरे ट्रेस करते करते। तो सबसे पहली बात याद रखना, ऑडियो के हमारे ये दोनों आईसी होते हैं, ये बेस का होता है, तो आप सिग्नल्स को देख लेना। और दूसरी बात, अगर आपकी बेस ओके नहीं आती, आप आईसी बदल के देख लेते हैं और आप बेस भी बदल के देख लेते हैं, तो सबसे बड़ा रीजन जो है इस आईसी का आता है 4558 आईसी का। ये आईसी महंगी आती है थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं, रीजन यहीं पे क्रिएट होता है। बेस अगर नहीं आ पाती ठीक से, तो इसका मतलब ये है कि 4558 खराब हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को रिपेयरिंग सिखा दी है। अगर आप इसको बेसिकली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे तो पक्का 100% आपका बोर्ड रिपेयर हो जाएगा, होम थिएटर, मिनी होम थिएटर रिपेयर हो जाएगा, चाहे वो 3 आईसी वाला हो या 4 आईसी वाला, 20-30 आईसी के सभी बोर्ड आप रिपेयर कर सकते हैं। ये जो मैंने टिप्स बताई, इन टिप्स को आपको कभी भी नहीं भूलना, हमेशा ये काम आएंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।